हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू जो नई पोजीशन की हायरिंग हो रही है 2025-26 सुप्रीम कोर्ट क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के पोजीशन की, उसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे, डिटेल आपको हम बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोगों को इस तरीके की सारी जॉब अपॉर्चुनिटी और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ लीगल फील्ड से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा निकाली गई है, जो है क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएटेड ऑन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट होती है वो सिर्फ साल भर के लिए होती है। तो आपको ये पोजीशन जो है, इसकी जो पोजीशन है असाइनमेंट की टर्म होगी वो 2025 से 26 तक होगी। ठीक है, इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको 80,000 पर मंथ के हिसाब से मिलने वाली है। ठीक है, एज फॉर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि द कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर दिस मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे डिग्री कॉलेज से आपने लॉ डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएट है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में भी है, लाइक कि अगर 5 ईयर की कोर्स आप कर रहे हैं और उसमें आप 5th ईयर में हैं, तो भी आप उसके लिए इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। अगर और अगर आप 3rd ईयर में हैं, 3 ईयर के एलएलबी कोर्स में अगर आप 3rd ईयर में हैं, तो भी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा दीज आर सम लाइक स्किल्स जो आपको होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, की लाइक मनुपात्रा आपको यूज करना आना चाहिए, एसएससी ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस और वेस्टलॉ वगैरह आपको यूज करने अच्छे से आना चाहिए। आपके पास एनालिटिकल और रिसर्च स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है टू बी एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, उसके बाद जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 32 ईयर्स है, एज ऑन द 7th ऑफ फरवरी 2025। मतलब कि 7 फरवरी 2025 तक आपकी एज 20 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट में एग्जाम होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। पार्ट 2 में सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होंगे और पार्ट 3 इंटरव्यू का होगा। ठीक है, इसके अलावा पार्ट 1 और 2 की जो एग्जाम्स होंगे वो 2 सेशन में सेम डे कंडक्ट होगी। ठीक है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सिटीज अक्रॉस इंडिया सेलेक्ट किया है, जो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो। ठीक है, जो पेपर होगा वो 9 मार्च 2025 को पेपर होगा, जिस दिन आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 का जो पेपर है, जो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगी, लाइक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वो फुली ऑनलाइन मोड में होगी। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन मिलेंगे और उसका आंसर भी आपको फिर ऑनलाइन मोड में ही करना है। उसके अलावा जो पार्ट 2 का जो पेपर होगा रिटन मोड का, सब्जेक्टिव रिटन मोड, वो उसके जो क्वेश्चंस होंगे जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, लेकिन आपको जो उसका आंसर है वो पेन एंड पेपर मोड में आपको सबमिट कराना होगा। ठीक है, उसके अलावा जो इसका मॉडल की होगा वो आपको 10 मार्च को ही, मतलब अगले दिन ही आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और 11 तारीख तक का अगर आपको लगता है कि अगर आंसर की में कोई भी आंसर गलत है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपका क्लेम सही निकलता है तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ का रिफंड भी सुप्रीम कोर्ट एसटी के लिए कम। उसके अलावा जो स्टार्टिंग डेट है वो 14/1/2025 को एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 7th ऑफ फरवरी 2025, रात के 11:30, मतलब 11:55 तक आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन आप फिल नहीं कर सकते। उसके अलावा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ उन्होंने जनरल नोटिफिकेशन भी दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जो आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं।
बाकी मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ये आपको जो ऑफिशियल लिंक है अप्लाई करने का, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। तो मेक श्योर कि अगर आपको आप फिल कर रहे हैं तो आप ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही फिल करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सिलेबस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपको उस डाउट का सोल्यूशन मिले। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिलेबस के बारे में और भी जानकारी चाहिए, उस पर दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।